अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो NRO अब की बार। नाज़रीन, हमारी जो ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, यहाँ पर रोज़ाना ही कोई ख़बर सामने आती है, कोई कंट्रोवर्सी सामने आती है और अब तो एक ट्रेंड बन गया है ब्रेकअप्स का। आप रिलेशनशिप में हो, आपके ब्रेकअप्स हो रहे हैं, आपकी इंगेजमेंट हुई हुई है, ब्रेकअप हो गया है, फिर आपकी शादी हुई हुई है, ब्रेकअप हो गया, शादी को अरसा हो गया, उसके बाद भी आपकी डिवोर्स हो गई है। तो ये एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है चीज़, काफ़ी अरसे से देखने में आ रही है इंडस्ट्री के हवाले से। जैसे हमने पहले बात की थी आयमा बेग और शहबाज शिगरी की, तो इनकी इंगेजमेंट हुई हुई थी और जब इनका ब्रेकअप हुआ है, इनका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, तो बहुत एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी कि आयमा बेग ने शहबाज शिगरी को चीट किया और इस तरह की बहुत सारी बातें की गई। उसके बाद फिर फ़िरोज़ खान और अलीज़ा सुल्तान की अगर हम बात करें तो उनका भी यही मामला था, बहुत अच्छा कपल था, हैप्पी कपल था, और उसके बाद फिर एक दिन पता चला कि उनकी डिवोर्स हो रही है और उसके बाद फिर पता चला कि नहीं भाई पैचअप हो गया है, अलहदगी नहीं हुई, और फिर अब दोबारा सामने आया कि उनकी डिवोर्स हो गई है और उनके मसले मसाइल चल रहे हैं बच्चों की कस्टडी के हवाले से, उनका कोर्ट में केस चल रहा है। फिर हमने देखा नादिया खान जो मॉर्निंग शो होस्ट क्वीन कहलाती हैं, उनका भी अभी 2-4 दिन पहले कंट्रोवर्सी सामने आ गई कि उनके जो एक्स हस्बैंड थे उन्होंने उनके ऊपर केस कर दिया बच्चों की कस्टडी के हवाले से और इल्ज़ामात लगा के। और इसी तरह के बेशुमार केसेस हैं कि आप गिनने बैठो तो आप अपनी गिनती भूल जाओगे कि कहाँ से शुरू करना है अब आपने। इसी तरह सना फ़खर की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक चमकता हुआ सितारा थी ये। 2008 में जब इनका करियर पीक पर था तब इन्होंने शादी की फ़खर जाफरी से या फ़खर इमाम से। इनकी शादी हुई, इनकी शादी 14 साल रही और इनकी शादी बहुत अच्छी गुजरी। जितना वक्त ये अपने एक दूसरे के साथ रहे वो बहुत अच्छा वक्त गुजरा। लोग ये कहते थे, इंडस्ट्री में ये मशहूर था कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कपल है पूरी इंडस्ट्री का। 14 साल इनका रिलेशनशिप रहा, 14 साल इनकी शादी रही और अब कल की बात है कि सना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्टोरी शेयर की। उन्होंने कहा कि हमारी डिवोर्स हो गई है। मैं आपको बताती हूँ वो स्टोरी क्या थी। उन्होंने कहा कि ब्रेकअप हर्ट्स बट सम टाइम ब्रेकिंग आवर रिलेशनशिप इज़ सो मैंडेटरी टू सेव योर सेल्फ टू ब्रेक अप मच। यानी कि उन्होंने कहा कि बाज़ दफ़ा इंसान को अपने आप को बचाने के लिए रिश्ता ख़त्म करना पड़ता है। हालांकि रिश्ता तोड़ना कोई आसान बात नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लेकिन आपको जब यहाँ पर आपको एक पॉइंट पे ये लगे कि आप खुद टूटने लग गए हो तो आपको वो रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि विद ऑल द रिस्पेक्ट मी एंड फ़खर आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ मैरिज थ्रू हाइज एंड लोज decided to take separate path. It hurts breaking but I strongly believe that God has better plans for both of us. All the best फ़खर जाफरी। तो उन्होंने कहा कि हमने ज़िंदगी का बहुत एक अच्छा वक्त गुजारा, हमने हाइज भी देखे अपनी ज़िंदगी में, लोज भी देखे, अच्छा वक्त भी देखा, बुरा वक्त भी देखा, और हम एक दूसरे का साथ निभा रहे थे, लेकिन अब ये मुश्किल हो गया था। अल्लाह ताला ने हमारे लिए और बहुत अच्छे प्लान्स रखे होंगे, और उन्होंने फ़खर जाफरी को अच्छे अल्फाजों में बेस्ट ऑफ लक कहा। अब यहाँ पर ये एक बहुत प्रॉपर वे में इन्होंने अपने जो रास्ते थे वो अलग किए, वरना जितने हम पिछले केसेस देख चुके हैं उसमें इल्ज़ाम तराशियाँ थीं, उसमें कोर्ट में चले गए, केसेस चल रहे हैं और ये सारे मामला चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बाइज़्ज़त तरीके से उन्होंने अपनी राहें अलग कर ली। अच्छा, लोग अब इस पर बहुत सारी बातें कर रहे हैं, कुछ लोग उनको और जो है ना मोटिवेशन दे रहे हैं, करेज दे रहे हैं सना को कि ठीक है आपका अच्छा डिसीजन था, आप नहीं रह सकती थी, आपने अलहदगी इख्तियार कर ली और बहुत अच्छे नोट पे आपने अलहदगी इख्तियार की। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो ट्रेंड बन गया है और हर दूसरे जो है ना कपल की डिवोर्स होती हुई नज़र आ रही है कुछ, और इस तरह की बातें, क्योंकि जितने लोग उतनी बातें होती हैं, तो वही हिसाब यहाँ पर भी हो रहा है। बहुत से लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके इस इनिशिएटिव पे उनके साथ खड़े हैं, और बहुत से लोग उनको डिस्करेज कर रहे हैं, जैसा आमतौर पर हमारे माशरे में देखने को मिलता है कि अगर किसी ने डिवोर्स का डिसीजन लिया है तो उसको बहुत बुरा समझा जाता है। हालांकि ये एक बुरा अमल ही है, लेकिन जहाँ पर आपको लगे कि आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक होता जा रहा है, तो बेहतर यही होता है कि आप बाइज़्ज़त तरीके से अपनी राहें अलग कर लो, ना कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ करो या अपनी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब करो, अपने बच्चों को डिस्टर्ब करो। उससे बेहतर यही होता है कि आप अच्छे तरीके से अच्छे नोट पे एक दूसरे को अल्लाह हाफिज़ बोल दो और अपने अपनी लाइफ गुजारो। जहाँ तक रही बात बच्चों की, तो बच्चों पे इस चीज़ का असर पड़ता है, दोनों सूरतों में पड़ता है। अगर आप लड़ झगड़ के अलग होते हो तो बहुत ही ज़्यादा पड़ता है, बच्चों की मेंटल हेल्थ बर्बाद हो जाती है, लेकिन अगर आप अच्छे नोट पे अलग होते हो
तो भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो आप क्योंकि अच्छे नोट पे एंड अप किया होता है आपने अपना रिलेशनशिप, और उसके बाद आप बच्चों के दिलों में नफरत नहीं पैदा करते, तो उस वजह से वो इतनी चीज़ अफेक्ट नहीं करती, बजाय उसके कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहो और अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ बर्बाद करो, अपनी मेंटल हेल्थ बर्बाद करने के साथ साथ। तो यहाँ पर एक उनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। अच्छा, यही हमने देखा कि जब शेरोज़ और सायरा की डिवोर्स हुई थी, जब शेरोज़ ने एक मॉडल से शादी की थी, सदफ कंवल से, तो तब भी बहुत ज़्यादा हुआ था, लेकिन सायरा की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। सायरा ने कोई उस पर ब्लेम गेम नहीं खेली कि तुमने ये किया, उसने ये किया। वो एकदम, उनका डिसीजन था कि डिवोर्स लेनी, उन्होंने डिवोर्स लिया और आराम से साइड पर हो गई। फिर अगर हम सज्जल और आहत की बात करें तो वहाँ पर भी हमें यही देखने को मिला कि बहुत उन्होंने कोई बात किसी पे, एक दूसरे पे उन्होंने इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं की, कोई बदमज़गी नहीं हुई, और जो भी था वो उनके अपने दिल में था। जाहिर सी बात है, ब्रेकअप बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, और उसके बाद फिर आपने एक टाइम गुजारा होता है एक शख्स के साथ, फिर आपको अपनी राहें अलग करनी पड़े, तो वो तकलीफ़ देती है बात। लेकिन अगर आप उसको एक अच्छे नोट पे ख़त्म करोगे तो वो शायद ज़्यादा बेहतर होता है इससे कि आप दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करो और बिल्कुल ही अपना भी सुकून बर्बाद कर लो और दूसरे का भी सुकून बर्बाद कर लो। जैसा कि हमने देखा, जब फिरोज़ और अलीज़े की बात आई, जब इनका डिवोर्स हुआ, तो इन दोनों की तरफ से एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए गए। दोनों ने ही इल्ज़ामात लगाए। जिस तरह अलीज़े ने कहा कि ये मेरे साथ लॉयल नहीं था, ये मुझे मारता पीटता था, तमीज़ी करता था, ये अच्छा शख्स नहीं था। फिर फिरोज़ की तरफ से ये कहा गया कि अलीज़े तो, उसकी तो मेंटल हेल्थ ही बर्बाद है, वो तो जो है ना जहनी मरीज़ा है, तो इस वजह से मैं उनके साथ नहीं रह सकता। तो इस तरह की बातें मेरे ख्याल में तो नहीं करनी चाहिए। आप नहीं साथ रह सकते, इट्स ओके, बहुत सारे लोग नहीं साथ रह सकते, बाद में जाके पता चलता है। लेकिन अगर आप उसको एक अच्छे पॉइंट पे आके ख़त्म करो, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ख़त्म करो, तो वो चीज़ एक सही रहती है कि आप अगर कभी किसी को मिलते हो, अगर आपका आमना सामना हो जाता है कभी किसी पॉइंट पे, तो आप एक दूसरे को देख के मुंह नहीं फेरते। अब जिस तरह बॉलीवुड की अगर हम बात करें, तो जब ऋतिक रोशन और सुजैन की डिवोर्स हुई, फिर आमिर खान की और उनकी जो वाइफ थी किरण, उनकी डिवोर्स हुई। अच्छा, ये सारी जो डिवोर्सेस थी, इसमें कोई ऐसा हाइप क्रिएट नहीं हुई कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं या कोई किसी की जो है ना बुराइयां कर रहे हैं दूसरे से बैठ के, तो ऐसा कोई कुछ सामने नहीं आया था। लेकिन हमारी इंडस्ट्री का अलमिया ये बन गया है कि यहाँ पर इल्ज़ाम तराशियाँ जो है ना शुरू हो जाती हैं। अब नादिया खान का अगर मामला देखा जाए तो उनकी डिवोर्स को काफ़ी अरसा हो गया था। अब वो बहुत अच्छी अपनी एक हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रही थी, लेकिन उसके बाद उनके जो एक्स हस्बैंड थे खबर इकबाल, उनको याद आ गया कि ये तो आराम से कैसे हो गया था, तो उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मामला कोर्ट में ले गए हैं, उसका अभी तक कुछ नतीजा सामने नहीं आया। जैसे अभी फिरोज़ वाले मामले का भी कुछ सामने नहीं आया, वो भी कोर्ट डिसीजन लेगा, क्योंकि फिरोज़ का कहना ये है कि ये जो अलीज़े थी, मेरी एक्स वाइफ जो है, ये कोई जॉब नहीं करती, इनके पास इतनी ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये मेरे बच्चे नहीं पाल सकती। अलीज़े की तरफ से कहना ये है कि ये तो शूट्स पे बिजी होते हैं, तो ये बच्चे नहीं पाल सकते, ये बच्चे नहीं पाल सकते, बच्चे मैं पालूंगी और ये मुझे उनकी मेंटेनेंस दें। अब अलीज़े की तरफ से डिमांड की गई थी 2 लाख रुपए पर बच्चा, लेकिन जो फिरोज़ खान है उनका कहना यह है कि मैं दोनों बच्चों को 20-20 हज़ार रुपये दूंगा। हालांकि फिरोज़ खान इतने स्टेबल हैं, वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर करने का, एक पोस्ट लगाने का लाख रुपए के हिसाब से चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब बच्चों की बारी आ रही है तो उन्होंने बच्चों को साफ इनकार कर दिया उनकी मेंटेनेंस देने से प्रॉपर्ली। अच्छा, यहाँ पर यही मामला अगर हम आम जिंदगी में देखें तो यहाँ पर भी ऐसा है। तकरीबन 90% डिवोर्सेस जो होती हैं वो यही देखने में आता है कि लड़ाई झगड़े के बाद और एक बदमज़गी के साथ रिश्ते ख़त्म होते हैं। रिश्ते ख़त्म, जाहिर सी बात है, जब आप नहीं रह सकते, आप कैसे, जब आप एक दूसरे के साथ नहीं, कंपैटिबिलिटी आपकी मैच नहीं कर रहे, माइंड मैच नहीं कर रहे, आप नहीं रह सकते। लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे को जलील करके वो चीज़ ख़त्म करो। उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, आपके अपने ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है और दूसरे के ऊपर तो पड़ ही रहा है, क्योंकि आप उसके बारे में बहुत सारा कुछ गलत भी बोल रहे होगे, कुछ सही भी बोल रहे होगे, लेकिन जो भी है, एक माशरे में इज्जत कम होती है इस बात से। आपको डिवोर्स लेनी है, आप डिवोर्स लो, लेकिन अच्छे तरीके से। जिस तरह मज़हब इस्लाम में मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया है कि आप एक दूसरे की बात नहीं करेंगे किसी तीसरे बंदे से, आप जो भी हैं आप एक साथ हैं, आपने एक दूसरे का पर्दा रखना है, आपने दूसरों से एक दूसरे को डिस्कस नहीं करना। तो
जब रिश्ता ख़त्म हो गया तो उसके बाद तो ख़त्म ही हो गया ना, उसके बाद तो कोई काम ही नहीं बनता कि आप जगह जगह बैठ के बोलो कि मेरी बीवी ऐसी थी या मेरा शौहर ऐसा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि रिश्ते ख़त्म होते हैं और इट्स ओके। और हमारे माशरे को भी ये माशरा जो ये सारे माशरे के अलंबरदार हैं, इनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि रिश्ता ख़त्म हो गया, नहीं चल सकता था, ख़त्म हो गया। आपको उसको क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप किसी को बोलो कि यार ये इस औरत ने जो है ना डिवोर्स ले लिया, या इस औरत को ही ज़्यादातर बोला जाता है, तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि सबकी अपनी मर्जी है, सब अपना अच्छा बुरा खुद जानते हैं। हाँ, यहाँ पर अभी बच्चों के बारे में सना और फ़खर की जानिब से इनके बच्चों का भी डिसीजन नहीं हुआ कि बच्चे कहाँ रहेंगे, किसके साथ रहेंगे। हम ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि बच्चे जो है ना जहाँ भी रहें वो खुश रहें। इनके 2 बच्चे हैं, रयान इमाम और आजी इमाम, तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो बच्चे जहाँ भी रहें खुश रहें और उनको अपने माँ बाप का दोनों का प्यार मिलता रहे। 2022 में सितारों के सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। अब बस यही दुआ की जा सकती है कि उनकी गलतियों के खमियाजे जो हैं वो उनकी औलाद को ना भुगतने पड़े। नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।